आप सभी का स्वागत है। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो एनालिसिस के बारे में आगे जानकारी लेंगे। इसके पिछले अध्यायों में पिछले व्याख्यानों में अनुपात विश्लेषण का अर्थ, प्रकार, किस तरह से इसको प्रकट किया जाता है और तरलता अनुपात व क्रियाशीलता अनुपात के बारे में जानकारी ली थी। आज लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में जानकारी लेंगे। संस्था के संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाने की क्षमता फर्म की लाभदायकता कहलाती है। लाभदायकता बिक्री की मात्रा, उत्पादन लागत तथा वित्तीय संसाधनों के प्रयोग आदि पर निर्भर करती है, जिसका माप लाभदायकता अनुपात की सहायता से किया जा सकता है। ये लाभदायकता अनुपात निश्चयात्मक रूप से यह बताते हैं कि संपूर्ण प्रबंध की कार्यक्षमता क्या है। इन अनुपातों को दो प्रमुख वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम, बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपात। द्वितीय, पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात। प्रथम, बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपात। इन्हें सामान्य लाभदायकता अनुपात भी कहा जाता है। यह अनुपात बिक्री से विभिन्न मदों का संबंध बतलाता है, जिसमें सबसे पहला सकल लाभ अनुपात ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को समझेंगे। सकल लाभ तथा शुद्ध विक्रय राशि में आपस में संबंध स्पष्ट करता है, जिसे सूत्र रूप में इस प्रकार लिखा जाता है: ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट गुणा 100 बटे नेट सेल्स, या नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा नेट सेल्स गुणा 100। इस तरह से भी इसको प्रकट किया जा सकता है। सकल लाभ का से प्रशासन, विक्रय, वितरण एवं वित्तीय व्ययों को ध्यान में रखने से पूर्व एक अवधि में बेचे गए माल की लागत का विक्रय राशि से किस प्रकार का संबंध है को बतलाया जाता है। अर्थात साधारणतः इसमें प्रत्यक्ष लागतों को शामिल करते हुए विक्रय राशि से संबंध को स्पष्ट किया जाता है, और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए अप्रत्यक्ष व्ययों को छोड़ दिया जाता है। सकल लाभ अगर अच्छा है, ऊंचा है, तो इसका मतलब अपनी प्रत्यक्ष लागतें कम हैं और यह एक उचित पूंजी प्रबंध को बतलाता है। यदि सकल लाभ अनुपात कम है, अर्थात अपनी प्रत्यक्ष लागतें ज़्यादा है, अथवा कच्चे माल का भंडारण, स्टोरेज या उसकी खरीद के संबंध में कोई न कोई अनियमितता है, अथवा माल के बनाने में जो खर्च हो रहा है या जो प्रक्रिया है, संयंत्र इत्यादि का उपयोग है, वह पूर्ण है या वह सही नहीं है। तो इस प्रकार से सकल लाभ जो है वह ऊंचा और नीचा दोनों हो सकता है, और दोनों से अलग अलग प्रकार के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। दूसरा है परिचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, परिचालन अनुपात हमें संस्था की परिचालन लागत एवं शुद्ध बिक्री में संबंध को स्पष्ट करता है। परिचालन लागत से विकृत माल की लागत
में परिचालन व्ययों को जोड़ने के पश्चात ज्ञात होने वाली मद का विक्रय से संबंध को बतलाता है। सामान्यतया परिचालन व्ययों में प्रशासन व्यय, जिसमें वेतन, किराया, ह्रास, संचालक शुल्क, विद्युत, बीमा आदि तथा विक्रय और वितरण व्ययों को शामिल किया जाता है, जिसमें अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज, स्वीकृत बट्टा, डूबत ऋण आदि भी शामिल है। परंतु इसमें असामान्य व्ययों जैसे प्रारंभिक व्यय, दान, अंशों, ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय आदि को परिचालन व्ययों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। और शुद्ध विक्रय का आशय कुल विक्रय में से विक्रय वापसी घटाने के पश्चात जो मद आती है उससे है। ऑपरेटिंग रेशियो बराबर ऑपरेटिंग कॉस्ट बटे नेट सेल्स गुणा 100 करके हम इसे लिखते हैं। परिचालन अनुपात यदि ऊंचा होता है, यानी कि परिचालन लागत ज़्यादा होती है और विक्रय के अनुपात में यह अनुपात ऊंचा होता है, अतः अपने जो परिचालन व्यय है जिनके बारे में अभी मैंने बताया था, सामान्य प्रशासन व्यय और विक्रय और वितरण व्यय, वह बहुत ज़्यादा है, उन पर नियंत्रण की आवश्यकता है अथवा उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सामान्यतया यह 75 से 85% के बीच होना चाहिए, अर्थात अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम से कम 25 से 15% होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो, तो अपने प्रशासनिक अकुशलता को बतलाता है, अर्थात परिचालन व्ययों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरा है परिचालन लाभ अनुपात या शुद्ध परिचालन आय अनुपात भी इसको कहा जाता है। परिचालन लाभ अनुपात में से 100 में से अगर आप परिचालन अनुपात को घटा देते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो घटा देते हैं, तो परिचालन लाभ अनुपात आ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट गुणा 100 बटे नेट सेल्स लिया जाता है। परिचालन लाभ से आशय सकल लाभ का परिचालन व्ययों पर आधिक्य से होता है। इस प्रकार सकल लाभ तथा परिचालन लाभ का अंतर मुख्य व्यवसाय से संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय है। इस अनुपात की गणना के लिए हमें परिचालन लाभ ज्ञात करना आवश्यक होता है। यह अनुपात, जैसा कि मैंने पूर्व बताया था, 75 से 85% कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 15 से 25% के बीच होना चाहिए, तो यह उचित माना जाता है। अगर इससे कम है तो हमें हमारी कुशलता पर संदेह है, उस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है व्यय अनुपात, एक्सपेंसेस रेशियो। एक्सपेंसेस रेशियो को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई भी एक्सपेंसेस अपने को दिया हुआ है, जैसे मटेरियल कंज्यूम्ड है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो ऊपर पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो पूछा गया है वह रखा जाएगा, गुणा 100 बटे नेट सेल्स करना है। जैसे मटेरियल कंज्यूम्ड रेशियो है तो मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन नेट सेल्स गुणा 100, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स गुणा 100, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स गुणा 100, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बटे नेट सेल्स गुणा 100, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स गुणा 100, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स गुणा 100। तो व्यय अनुपात एक्सपेंसेस रेशियो के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का विक्रय से क्या संबंध है, वह कहीं ज़्यादा अथवा कम तो नहीं है, उसका आंकलन इस सूत्र के माध्यम से
किया जा सकता है। अंतिम है शुद्ध लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो जिसमें नेट प्रॉफिट गुणा 100 बटे नेट सेल्स लिया जाता है। अलग अलग धारणाओं के हिसाब से नेट प्रॉफिट यहाँ आफ्टर टैक्स अथवा बिफोर टैक्स हो सकता है। यह अनुपात शुद्ध लाभ का विक्रय से अनुपात को दर्शाता है। जैसे आपने देखा था ग्रॉस प्रॉफिट जो है वह सकल लाभ का विक्रय से अनुपात दर्शाता है, उसी प्रकार से शुद्ध लाभ अनुपात शुद्ध लाभ और विक्रय से आपस में संबंध को दर्शाता है। यदि यह अनुपात अधिक है अर्थात नेट प्रॉफिट ज़्यादा है और नेट सेल्स के अनुपात में यह ज़्यादा है तो हमारी कार्य कुशलता बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा पूंजी प्रबंध बहुत अच्छा है, हमारी लाभदायकता बहुत अच्छी है। ओवरऑल एनालिसिस करने के लिए नेट प्रॉफिट रेशियो का ही सहारा लिया जाता है। नेट प्रॉफिट के माध्यम से ही संस्थाओं की आपस में तुलना की जाती है। जैसा कि मैंने पूर्व में बता दिया कि इसमें कर के पश्चात अथवा कर से पूर्व दोनों लाभ लिए जा सकते हैं। सामान्यतः कर के पश्चात लाभ लिया जाता है। इन अनुपातों का संस्था की कार्यकुशलता लाभदायकता को मापने के लिए विशेष महत्व है। इस प्रकार से आज हमने यह समझा कि लाभदायकता अनुपात को किस प्रकार से निकाला जाता है, संस्था की लाभदायकता कार्यकुशलता को से किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से इसको प्रकट किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।